नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं आस्था की बातें और मैं आपका दोस्त हूं जो आपको आज लेकर चल रहा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की अद्भुत कथा की ओर, जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। इस कहानी में जितना रोमांच है उतनी ही सीख भी। विनम्रता, साहस और अहंकार के टकराव के बीच कैसी संतुलित और सुलझी हुई सोच उभरती है, यही इसमें सबसे खास है। अब जरा आंखें बंद करो और सोचो। मिथिला नगरी, रंग बिरंगा उत्सव, फूलों से सजे दरबार और लोगों में उत्सुकता। राजा जनक ने सीता के स्वयंवर का आयोजन किया है, पर शर्त है, वही वीर सीता से विवाह करेगा जो भगवान शिव के धनुष यानी पिनाक को उठाकर तोड़ दिखाए। ये कोई मामूली धनुष नहीं, इसका नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धा पसीना पसीना हो जाते। ऐसा लगता है मानो वो खुद पर्वत हो, जिसे उठाना किसी इंसान के बस में ही नहीं। एक एक कर महारथी आगे आते हैं, मगर कोई हिला भी नहीं पाता। तभी पहुंचते हैं राम, अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के संग। राम तो बस गुरु की आज्ञा मानते हैं। वे बिना दिखावे पूरी नम्रता से आगे बढ़ते हैं, धनुष को उठाते हैं और एक पल में वही धनुष टूट जाता है। जैसे ही खड़खड़ की आवाज पूरे दरबार में गूंज उठती है, लोगों की सांसें रुक सी जाती हैं। मिथिला में तालियां बज उठती हैं, जनक की आंखों में आंसू हैं। ये वैसी खुशी का पल है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। पर यह महाकाव्य यहीं रुकता नहीं। इस धनुष की टंकार वन, पर्वत, नदी सब तक पहुंचती है। बहुत दूर वन में, जहां घोर तपस्या में लीन है परशुराम। वो परशुराम जिनके बारे में बचपन में सुनते हैं कि वे क्षत्रियों के भीषण शत्रु थे, शिवजी के भक्त और विष्णु के अवतार। जैसे ही उनके कानों तक ये खबर पहुंचती है कि कोई उनके आराध्य शिव के धनुष को तोड़ गया, उनके चेहरे पर भ्रिकुटियां उतन जाती हैं। क्रोध ऐसा कि धरती तक कांप जाए। अब देखिए, परशुराम जनकपुरी पहुंचते हैं। हाथ में फरसा, आंखों में ज्वाला, शरीर से तप की अग्नि जैसे झलकती हो। पूरा दरबार स्तब्ध और सबकी निगाहें इन दोनों त्रेता युग के महायोद्धाओं पर हैं। परशुराम सीधा सवाल दागते हैं, किसने शिवधनुष तोड़ा? कौन है वह अभिमानी राजकुमार? उनकी बातों में ना कोई झिझक, ना कोई डर। राजा जनक चुप, विश्वामित्र भी चुप, पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। तभी राम आगे बढ़ते हैं। वे बेहद शांत, बेहद विनम्र, कहते हैं, हे ब्रह्मर्षि, अगर मुझसे अनजाने में कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। मैंने तो केवल गुरु के आदेश पर धनुष उठाया था। राम की आवाज में कोई घमंड नहीं, सिर्फ सच्चाई और विनम्रता। परशुराम का गुस्सा और बढ़ जाता है। उनके लिए यह अपमान की बात थी। कहते हैं, क्षमा? यह धनुष तो स्वयं शिवजी का है, त्रिलोक में जिसे कोई नहीं छू सका। क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? अब मजेदार पल आता है। लक्ष्मण भाई, जो हमेशा अपनी बात कहने के लिए प्रसिद्ध हैं, थोड़ी शरारत और व्यंग्य के साथ बोल पड़ते हैं। हे तपस्वी, आप जिस धनुष को लेकर इतना गुस्सा कर रहे हैं, उसमें अब पहले जैसा बल कहां। वो तो सालों से यहीं पड़ा पड़ा जंग खा गया था। बस हल्की सी चोट लगी और टूट गया। यानी लक्ष्मण का तंज भी कड़क, लेकिन अंदाज ऐसा कि सभा में हल्की सी मुस्कान आ जाती है। परशुराम का चेहरा अब और ज्यादा क्रोध से तमतम आ जाता है। वे लक्ष्मण की बातों का जवाब देते हुए कहते हैं, राजकुमार, तुम्हारे ये शब्द तुम्हें युद्ध भूमि में ले जाएंगे। लक्ष्मण भी पीछे हटने वालों में नहीं, वो छेड़ते हुए बोलते हैं, श्रीमान, आपका गुस्सा और मूंछें दोनों ही कमाल की है। डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा। आप अगर युद्ध चाहते हैं तो स्वागत है। परशुराम अब पूरा गुस्से में, लेकिन तभी राम आगे बढ़कर फिर से व्यवस्था का संतुलन साधते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, हम आपके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ सकते। आप बड़े हैं, पूज्य हैं, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं तो मुझे अपना फरसा दीजिए। यह सुनकर सभा चौंकती है। क्या वाकई राम परशुराम का अमोघ अस्त्र उनका फरसा मांग रहे हैं? परशुराम भी ठिठकते हैं, लेकिन फिर अपने क्रोध में फरसा थमा देते हैं और कहते हैं, यदि तुम इसे उठा सको तो समझूंगा कि तुम कोई सामान्य राजकुमार नहीं। अब जो होता है उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राम फरसा इस सहजता से उठा लेते हैं जैसे कोई बच्चा खिलौना उठा रहा हो। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। परशुराम को जैसे बिजली का झटका लगता है। वो धीरे धीरे कांप जाते हैं। उनकी आंखों में हैरानी और मानो खुद अपनी आंखों पर यकीन न हो रहा हो। और अब यही मोड़ है जहां सच्चा ज्ञान जागता है। परशुराम को तुरंत एहसास हो जाता है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये साक्षात श्रीहरि विष्णु का अवतार है। उनका गुस्सा गायब हो जाता है। सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं, फरसा राम के चरणों में रख देते हैं
और कहते हैं, हे नारायण, मैं आपको पहचान नहीं सका। आपने आज मेरा अभिमान चूर कर दिया। अब मैं हिमालय में जाकर फिर से तप करूंगा। आपके दर्शन मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। सोचो, यहां कहानी लड़ाई या शक्ति के प्रदर्शन में नहीं रुकती। ये असली बदलाव की घड़ी है, जब इंसान अपने अंदर झांक कर समझता है कि विनम्रता की शक्ति सबसे बड़ी है और अहंकार कब खुद मिट जाता है पता ही नहीं चलता। यही असल सुंदरता है इस संवाद की। राम की नम्रता, लक्ष्मण की वीरता और परशुराम का अंत में ज्ञान, यही वो बातें हैं जो हमें सीख देती हैं कि न सच्चे सम्मान में हार है और न ही विनम्रता में कमजोरी। जो सच है वह आखिर सामने आ ही जाता है, और जो झूठ या गुस्से पर टिका है वह टिक नहीं सकता। अब अगर मैं थोड़ा सोचूं, ये प्रसंग हमेशा यही याद दिलाता है कि जिंदगी में हमारे गुस्से का सामना विनम्रता और बहादुरी से किया जाए तो बदलाव आना तय है। लक्ष्मण की हंसी ठिठोली, राम की शालीनता और परशुराम की तीव्रता, सबका अपना अपना महत्व है। सभी के गुण मिलकर ही वो संतुलन बनता है जो किसी भी मुश्किल घड़ी को खूबसूरत बना देता है। अब कहानी खत्म करने से पहले एक बात, यही संवाद अक्सर हमें सिखाता है कि जो दिखावे का गुस्सा या अभिमान है वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता अगर सामने सच्चाई और अपनापन हो। रामचंद्र जी की तरह अगर हर मुश्किल के जवाब में विनम्रता रखी जाए और लक्ष्मण की तरह हमें अपनी बात हंसी और बहादुरी से कहनी आए, तो शायद हमारे जीवन में भी वो संतुलन आ जाए जहां अगला बड़ा तूफान भी बस एक मुस्कान से टल जाए। तो दोस्तों, आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रसंग सुनकर वैसी ही ऊर्जा और सीख मिली होगी जैसी मुझे हर बार मिलती है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए मोइस नमस्कार, जय श्री राम।